7 बार के बाद 8वां बार एक और बार मेरे को याद आ गया, और वो है जीमण वार। अणमें भी वार लगे तो लोग कथा छोड़ दे अगर जीमण वार की पत्रिका में, तब मैंने कहा यो वार भी लेना पड़ेगा भैया, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण वार लग रहा है। कथा छोड़ देते हैं लोग। हमने पूछा क्यों नहीं आए कथा में, कि महाराज जिम्मान जानो तो अणती नहीं आया। अब यमराज के दूत ये नहीं देखेंगे कि जीमणवार किया कि नहीं किया। अगर जीमणवार से पहले कथा सुन ली, भजन कर लिया, माला फेर ली, मंदिर चले गए, और अगर चल बसे तो आपका जाना सार्थक हो गया। और जीमणवार में लगे रहे और भजन अगर नहीं किया तो आपका इस धरती से जाना असार्थक हो गया। मरा मरा तो सब कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना नहीं होए। ऐसी मृत्यु से मृत्यु हो कि वापस इस धरती के ऊपर आना नहीं पड़े, नहीं तो पीसे हुए को फिर पीसना पड़ेगा। बार बार पुनरभि जन्मम पुनरभि मरणम जठरा अग्नि जठरा शयनम। इसलिए कहा है, मरा मरा तो सब कहे, मरा मरा तो सब कहे, मरना न जाने कोई, मरना न जाने कोई। एक बार ऐसा मरो, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना नहीं हो, कि फिर मरना नहीं हो, फिर मरना नहीं हो, फिर मरना नहीं हो। बोले श्री सद्गुरुदेव की। अगर मंगल में मृत्यु से मर गए तो एक बार मृत्यु होगी, और साधारण मृत्यु से मर गए तो 84 लाख बार आपको मरना पड़ेगा। पीसे हुए को फिर पीसना पड़ेगा। हम आह्वान कर रहे हैं कि अब अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाना और अपने जीवन को सार्थक कर लेना। बाकी सब काम बाद में, पहले भजन करूंगा, पहले स्मरण करूंगा, पहले भगवत जी सुनूंगा, और फिर बात के सारे संसार को साधने के कार्य में करूंगा। पर पहला काम भागवत जी को सुनना, भगवान स्मरण करना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, और फिर बाकी के संसार के अन्य कार्यों को मैं संपादन करूंगा। पर देखो आज इन संसार के कामों के लिए भगवान ने, कथा ने सब छोड़ देते हैं लोग। सब छूटे तो छूटे, पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। बस मीरा ने यही अपनाया जीवन में कि सब छूट जाए पर परमात्मा का नाम नहीं छूटेगा। आपको मालूम है, मीरा माता को जब मेवाड़ से निर्वासित किया, जब भजन ही भजन, एक ही काम भजन, तो मीरा को निकाल दिया मेवाड़ से। रेगिस्तान बढ़ने लगा राजस्थान में। मीरा माता गई वृंदावन, और कुछ समय वृंदावन रहकर मीरा माता पधारी द्वारिका। जब द्वारिका मीरा माता पधारी तो यहां पर राजस्थान में रेगिस्तान बढ़ने लगा। ज्योतिषियों से पूछा राणा ने कि आखिर राजस्थान में ही अनावृष्टि क्यों, पास के प्रांतों में जल वृष्टि होती है, पर अपने खाली इस मेवाड़ में जल वृष्टि क्यों नहीं होती। कहा कि यहां पर वैष्णव अपराध लग गया है। मीरा उनको यहां से निर्वासित किया गया है ना, इसलिए पूरे प्रांत को जूझना पड़ रहा है। मीरा को ढूंढो। जब मीरा को ढूंढा तो मीरा मिली द्वारिका में। मीरा माता से कहा पधारो आप। मीरा कहते हैं जहां पर गिरधर से दूर रखा जाता हो वहां पर मैं नहीं आना चाहती। चाहे जो भी संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा हो, साम्राज्य का पद भी मिलता हो, हमें नहीं चाहिए, मैं तो नहीं आना चाहती। मीरा को खूब मनाया गया, और वहां जो पुरोहित थे वे पुरोहित कहते हैं हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, मीरा आपको चलना पड़ेगा। अब ब्राह्मण, इतने सारे ब्राह्मण देवता मेरे कारण अगर ये चल बसे हैं तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए मीरा माता भगवान गिरधर से पूछने के लिए पधारती है कि भगवान अब की बार आपसे जो आकर मैं निकट आपके दर्शन करती थी नाथ, अब ये दूरियां नहीं बढ़े, क्योंकि अब बस मैं आप में समायोजित होना चाहती हूं। मीरा माता सामने खड़े हैं,
झरझर आंसू बह रहे हैं। अचानक द्वारिकाधीश दूल्हे के रूप में प्रकट होते हैं। महावर लगा हुआ है, मोड़ बंधा हुआ है और भगवान प्रकट होते हैं। यूं हाथ फैलाते हैं और मीरा माता भगवान की मूर्ति में ही समायोजित हो जाती है। हजारों लोग प्रत्यक्षदर्शी थे, हजारों हजार लोग देख रहे हैं। मीरा माता गिरधर की मूर्ति में समा रही है। एक साड़ी का पल्लू थोड़ा बाहर था, पुजारी जी दौड़ कर गए और जाकर पल्लू जैसे ही पकड़ा पर वो खींच नहीं पाए। वो पल्लू भगवान की प्रतिमा में ही समायोजित हो गया। आप विचार करो, भक्ति की पराकाष्ठा परम भक्तमती मीरा माता जी थे जो भगवान की मूर्ति में समायोजित हो गए। क्यों? क्योंकि संसार बाद में, पहले भगवान है। ये सोचने वाले भगवान में समायोजित हो गए हैं। और देखो, पूरे के पूरे प्रांत को जूझना पड़ रहा था मीरा का अपमान करने के कारण। इसलिए आप भक्ति मार्ग के ऊपर चले और मीरा माता जो भक्ति मार्ग के ऊपर चली। आज कोई भी कथाकार जैसे भी रामचरितमानस, भागवत जी की कथा, भक्त चरित जो भी करे, मीरा का नाम लिए हुए कथा पूर्ण हो ही नहीं सकती। देखो कितना मीरा की भक्ति का प्रताप था। आज तक मीरा हालांकि भगवान में समायोजित हुई है, मीरा की मृत्यु नहीं हुई है। हमने कहा ना, मरा मरा तो सब कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना नहीं हो। मीरा माता क्या कहती थी? चाहे संसार छूटे पर मेरा सांवरा सेठ नहीं छूटना चाहिए। उन्हीं की भक्ति के कारण चित्तौड़ में सांवरा सेठ आके विराजमान हुए। जन्मे तो थे मथुरा गोकुल में लीलाई की, द्वारिका में पधारे, पर अब तो इस राजस्थान की धरा के ऊपर जहां मीरा माता राजस्थान में थी, वहीं आकर सांवरिया सेठ को बैठना पड़ा। और आज सबकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। जो भी जाते हैं वो सबकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, क्योंकि एक ही मीरा माता का भाव था। क्या था भाव? बोले श्री सदगुरुदेव की, श्री सांवरिया सेठ की।